करने वाले हैं जो हमारे मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स बर्थ कंट्रोल के लिए, उनकी हम बात करेंगे। जो नेचुरल मेथड्स हैं उनकी वीडियो हमने बना रखी है और काफ़ी सारी वीडियो बना रखे हैं, पिछले 2 लेसन भी हमने कंप्लीट कर रखे हैं। और यदि आप ये नोट्स PDF हमें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग के नाम से। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं अब क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो आर्टिफिशियल मेथड्स की हम बात करेंगे। जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो मेथड्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, फीचर की देख लेते हैं। तो ये जो होते हैं इसमें और मोड ऑफ एक्शन होगा, यहाँ होगा हमारा मोड ऑफ एक्शन, यहाँ होंगे फीचर्स और इधर आर्टिफिशियल मेथड्स। पहला हमारा आर्टिफिशियल मेथड्स है बैरियर या अवरोधक। तो ये क्या करेगा, मेल, इसमें हम कह सकते हैं इसमें यूज़ किया जा सकता है मेल कंडोम का, और हमारा फीमेल डायफेज के लिए यूज़ किया जाता है कंडोम या फिर निरोध, और फीमेल के लिए बात करें डायफ्राम और वॉल्ट्स, और उसके अलावा हमारा कह सकते हैं सर्वाइकल कैप इसमें यूज़ की जाती है। और ये काम कैसे करता है, इसका काम होता है स्पर्म को मादा जनन मार्ग में जाने से रोकना। एक करते हैं जैसे कि ये हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये क्या करेंगे, ये जो मतलब स्पर्म होंगे, जो पेनिस से स्पर्म निकलेंगे, उन स्पर्म को फीमेल ट्रैक में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने से रोकते हैं। इस मेथड पर ये कार्य करते हैं। वहीं हम देखते हैं अगला मेथड से हमारा MDA की यदि हम बात करें, MDA जो मेथड से हमारा, इसमें क्या होता है, मेड बाय रबर और लेटेक्स, ये लेटेक्स से बने होते हैं। इसमें प्रिवेंट फिजिकली मेटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। तो ओवम और स्पर्म की जो फिजिकली मेटिंग है उसको क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं इससे क्या मतलब, हम बात करते हैं कि मेड बाय रबर और लेटेक्स, ये रबर और लेटेक्स से बने होते हैं। इसमें STD से भी बचाव करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम STD। तो STD प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। किसका, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम क्या होता है, वो हमें STD से भी क्या करता है, बचाता है। STD से भी क्या करता है, बर्थ कंट्रोल के साथ साथ STD से भी बचाता है। और इसमें यदि हम देखें प्रिवेंट्स फिजिकल मेटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, तो स्पर्म और ओवम की फिजिकल मेटिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं ये मेथड्स। उसके अलावा आगे देखते हैं स्पर्म या शुक्राणु की यदि हम बात करें तो इसमें जो मेल होता है, मेल के लिए हम कह सकते हैं कंडोम का यूज़ किया जाता है। वहीं फीमेल की यदि बात करें, फीमेल में यूज़ करते हैं फीमेल कंडोम। उसके बाद कवर और वेजाइना एंड सर्विक्स, उसको क्या करती है, कवर करते हैं। वहीं यदि बात करें इसमें ये रबर के बने होते हैं और कवर करते हैं पेनिस को। इससे पेनिस को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, पेनिस को ढका जाता है, जो इसके कारण क्या होता है, पेनिस से निकले जो शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगला मेथड है हमारा IUD की यदि हम बात करें, IUD इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या इंसर्टेड इनटू यूटेराइन बाय वेजाइना, ये इसका नाम है। और ये क्या है, लोकप्रिय पॉपुलर है इन इंडिया में। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स के द्वारा इसको फिट किया जाता है फीमेल के वेजाइना में, और वेजाइना में या फिर यूट्रस में, गर्भाशय में इसको अंतरोपित किया जाता है। वहीं यदि बात करें अगर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म का अर्थ होता है कि जैसे ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें हमने क्या किया, IUD लगाया। तो IUD क्या करेगा, जो स्पर्म यहाँ से जाएंगे उन स्पर्म का फैगोसाइट्स करेंगे, यानी उनका भक्षण करेंगे, और उनका भक्षण करेंगे तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगला है हमारा IUCD का पूरा नाम हमारा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इसमें इंसर्ट इनटू यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ IUD। इसमें नॉन मेडिकेटेड IUD मतलब इसमें कोई केमिकल, कोई मेडिसिन का यूज़ ना किया जाए, जैसे कि लिपेज लूप। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं स्पर्म फैगोसाइटोसिस, स्पर्म का जो फैगोसाइटोसिस होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं, यानी स्पर्म के भक्षण को इंक्रीज़ किया जाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म का क्या किया जाता है, भक्षण किया जाता है। और ऐसा होने से, भक्षण होने से क्या होता है, शुक्राणु ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगला है हमारा सेकंड, तो सेकंड हमें दिया गया है CU यानी कॉपर। तो कॉपर रिलीजिंग IUD यानी कॉपर 70 या CU7 और CUT, फिर कॉपर लूप और मल्टी लोड 375, और ये सब क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं कैसे, जो होता है कॉपर रिलीज होता है इनसे। कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोबिलिटी या मोटिलिटी यानी गतिशीलता को कम करता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि जब शुक्राणु है, जैसे उदाहरण के लिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ पर ओवम है, यहाँ स्पर्म है, स्पर्म की गतिशीलता कम होगी तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा या फिर उसको पहुँचने में टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा,
ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी। इसमें हमारा आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, आपको ध्यान रखना है ये LNG-20 और प्रोस्टासाइड या LNG-20। इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग या अंतरोपण सर्विक्स को शुक्राणु विरोधी बनाते हैं। तो ये जो करते हैं, ये कार्य करते हैं कैसा है, तो अंडोत्सर्ग अंतरोपण के लिए सर्विक्स को क्या है, विरोधी बनाते हैं, यानी जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस ना हो, उसके अलावा अंतरोपण ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो। अंतरोपण होगा तो फिर अगला जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट नहीं भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर शिशु का जन्म होगा, तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, रोकते हैं। अगला मेथड से हमारा गर्भ निरोधक गोलियाँ। गर्भ निरोधक गोलियों की यदि हम बात करें, इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इनको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो फीचर्स है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अथवा प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स मिलकर भी हो सकता है, फिर केवल प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है। और इसमें स्टेरॉइड पिल्स भी, मतलब स्टेरॉइड पिल्स भी इसमें होती हैं, और ये भी क्या करती हैं, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन सर्विक्स को म्यूकस को प्रभावित करती हैं, उसके म्यूकस को प्रभावित करती हैं। तो देख लेते हैं, सबसे कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं किसके, सहेली नाम से एक टैबलेट होती है या कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, उसके सबसे कम इफेक्ट होती है। पूछा जाता है सहेली, हम कह सकते हैं एक नो साइड इफेक्ट वाली क्या है, पिल्स है। और इसके एग्जांपल और कौन कौन से, हमारे माला डी जो डेली पिल्स होती है, माला डी क्या होती है, डेली पिल्स होती है, स्टेरॉइडल पिल्स होती है। वहीं यदि बात करें सहेली, इसको बनाया गया है CDRI लखनऊ के द्वारा, और ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, वीकली पिल है, यानी हफ्ते में एक बार ली जाती है। और इसके लेस साइड इफेक्ट, यानी बहुत कम साइड इफेक्ट इसके या लेस साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगला मेथड है हमारा स्किन इम्प्लांट्स। स्किन इम्प्लांट्स मतलब स्किन के अंदर कुछ भी इम्प्लांट्स करना। तो इम्प्लांट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हार्मोनल्स हमारे कैप्सूल्स होते हैं, उनको इस प्रकार से स्किन के अंदर दबाया जाता है। इससे क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, ओव्यूलेशन या गैमिट ट्रांसफ़र को क्या करते हैं, वो रोकते हैं, मतलब ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। जैसे अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये करेंगे क्या, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोकते हैं। अगला है हमारा, और आगे की यदि बात करें, लंबे समय तक प्रभावी, यानी ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब इनकी क्या विशेषताएं, एक तो ये लंबे समय तक प्रभावी होते हैं, स्किन इम्प्लांट्स क्या होते हैं, लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं, या हम कह सकते हैं कार्य करते हैं। तो इसमें टर्मिनल मेथड्स टू प्रिवेंट एनी फर्दर प्रेगनेंसी, इसमें क्या किया जाता है, जो समापन मेथड्स हैं उनको यानी कि फर्दर आगे की जो प्रेगनेंसी है उनको समापन करने के लिए किया जाता है, गैमेट्स ट्रांसफ़र को रोका जाता है। अगला मेथड से हमारा, लास्ट मेथड से हमारा सर्जिकल मेथड्स या स्टेरिलाइजेशन या शल्य चिकित्सा मेथड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं, इसमें ये होता है कि दीज इज़ नो रिवर्सिबल, इट इज़ परमानेंट। ये क्या है, परमानेंट मेथड्स होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। और इसमें क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है गैमेट और स्पर्म के ट्रांसफ़र को या ट्रांसपोर्ट को क्या कहता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके द्वारा इस प्रोसेस को अपनाने से क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, या स्पर्म और ओव्यूलेशन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ओव्यूल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ओवम फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। देखते हैं आगे। अब इसमें पुरुषों में कौन सी विधि अपनाई जाती है, पुरुषों के लिए होती है वैसेक्टोमी या नसबंदी, इसको हम बोलते हैं। इसमें वासा डेफरेंस को कट करके स्क्रोटम के ऊपर बांध देते हैं। वासा डेफरेंस क्या है, वासा डेफरेंस होती है जो हमारा वृषण कोष होता है, उस वृषण कोष से एक नलिका मूत्राशय के ऊपर जाकर लूप बनाती है, इसको वासा डेफरेंस कहते हैं। इसको यहाँ से कट करके और क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु यहाँ तक तो आते हैं इसमें से, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर आगे प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और जिससे वो फीमेल वेजाइना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं पहुँच पाते हैं। वीर्य, इसमें क्या होगा, वीर्य होगा परंतु उसमें शुक्राणु नहीं होंगे, वीर्य तो आएगा लेकिन शुक्राणु नहीं आएंगे। अगला दूसरा है हमारा, महिलाओं में मेथड किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी या नलबंदी, इसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करते हैं और बांध देते हैं। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको बांधते हैं, सेम प्रोसेस रहती है, बस यहाँ से क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम बाहर नहीं आएगा फैलोपियन ट्यूब में, और अगर से स्पर्म आया, यहाँ ओवम नहीं है, तो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, यानी कि ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और ये मेथड्स क्या है, इसमें मेंस्ट्रुअल
ब्लड्स में एग नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें ब्लड में एग्स नहीं होते हैं, यानी जो एग्स होंगे कहाँ से, जो हमारे ओवा हैं वो नहीं हो पाएंगे, जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो रुक चुकी होती है। तो और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स, कैरियर टॉपिक्स या करियर ऑप्शंस या कोर्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली